उपराचार्य जी, स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि बच्चों आपको पता है 1 सितंबर से 15 सितंबर तक अपना स्वच्छता पखवाड़ा दिवस चल रहा है और ये पखवाड़ा दिवस हम 1 सितंबर से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिन शपथ भी हमने ली थी और उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ हम लोगों ने कंडक्ट की हैं। एक्टिविटीज़ में स्लोगन, पेंटिंग, ऐसे राइटिंग, क्विज कंपटीशन, बहुत सारी कंपटीशन वो कंडक्ट हुए हैं और वो एक्टिविटी हम कर चुके। कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों ऐसी हैं जो अभी हमें करनी हैं और वो बाकी हैं, क्योंकि स्वच्छता जो पखवाड़ा है इसका मेन जो उद्देश्य है, मेन जो एम है इसका यही है कि आप जो कैसे अपने आप को स्वस्थ रखोगे, कैसे अपने आप को स्वच्छ रखोगे। ये जो अभियान बच्चों चला गया था 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत ये स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है और वो 2016 से चालू हुआ है। 2016 से अब तक ये पखवाड़ा हर साल 15 सितंबर तक ये सेलिब्रेट हो रहा है और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य वही है, हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है। बच्चों आपने इसमें बहुत सारे हैंड वॉश डे भी एक दिन सेलिब्रेट किया था। हैंड वॉश डे में आपने अपने हैंड वॉश डे का मतलब आपने अपने हाथ साफ़ किए थे साबुन से, ठीक है ना, या फिर जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो उससे आपने हैंड वॉश डे सेलिब्रेट किया था। उद्देश्य उसका यही था क्योंकि आप जानते हो आपके जो हाथ होते हैं ना उसमें लाखों बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं, तो उनको क्या है बिफोर फूड लेने से पहले, चाहे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, चाहे आप लंच ले रहे हो, चाहे आप अपना डिनर ले रहे हो, उस सब पहले आपको क्या है अपने हैंड वॉश मतलब हाथ आपको साफ करने चाहिए बिफोर ईटिंग द फूड। और एक्टिविटीज़ हमने कम्युनिटी को भी अवेयरनेस किया था। हम श्यामलाल जी हम बाहर भी गए थे, उनको भी हमने अवेयरनेस दी थी रिगार्डिंग स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत, और उनको भी हम समझा के आए थे लोकल कम्युनिटीज़ को कि भाई स्वच्छता रखनी है, अपने घर में स्वच्छता रखनी है। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज मैं बच्चों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पर्सनल हाइजीन से संबंधित कुछ चीज़ें बताऊँगा। सिंपल चीज़ें हैं जो कि डेली लाइफ में आपकी यूज़ होती हैं, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जो सिंपल चीज़ें वो हमें फॉलो करनी है। सिंपल चीज़ें पर्सनल हाइजीन से संबंधित, आप जानते हो पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपने आप को स्वस्थ रखना। पर्सनल बच्चों सभी सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। तो पर्सनल हाइजीन डे आज हम मनाने जा रहे हैं। पर्सनल हाइजीन डे का मतलब होता है अपने आप को स्वच्छ रखना। कल एक बच्ची ने यहाँ से आपको बहुत बढ़िया स्पीच भी दी थी और वो स्पीच दी थी आपको क्या हेल्थ से संबंधित। तो उसने बच्ची ने बताया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संस्था है, उसने एक डेफिनेशन दी थी अपने हेल्थ की। तो हेल्थ इज ए मेंटली, फिजिकली एंड सोशल वेलबींग, ये हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने दी थी। तो आपको मेंटली फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है और सोशली भी फिट रहना है। सोशली फिट का मतलब होता है आपका समाज में आपका क्या रेपो है, अपने यार दोस्तों में आपका क्या रेपो है, आपके गांव में आपका क्या रेपो है, अपने आप में आप एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हो, ये सभी चीज़ें आपकी सोशल वेलबींग में आती है बच्चों। तो रेपो आपका अच्छा होना चाहिए, बिहेव आपका अच्छा होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम आपको यहाँ से डेली हम आपको बताते हैं कि आपका बिहेव कैसा होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में आपको बच्चों जैसे अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जैसे आपके जो हेयर्स हैं वो कटे हुए नहीं है प्रॉपर, ये आपके पर्सनल हाइजीन में आता है। पर्सनल हाइजीन में आता है आपके हेयर प्रॉपर कट होने चाहिए, है ना। दूसरे आपके आते हैं नाखून, नाखून आपके प्रॉपर कट होने चाहिए। ऐसा नहीं नाखून आप बढ़ा रखे हैं उसी से आप खाना खा रहे हो, तो वो क्या है खाना वो बैक्टीरिया जो है आपके अंदर मुंह में जाएंगे और मुंह में जाएंगे तो बहुत सारी डिजीजेज हैं वो कॉज करेंगे। तो उन डिजीज से बचने के लिए आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रॉपर आपकी हेयर कटिंग रहनी चाहिए, प्रॉपर आपके जो नेल्स हैं वो कटे हुए रहने चाहिए। और बच्चों आप डेली सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आपको पता है कि आप सबसे पहले आप टूथ ब्रश करते हो, ब्रश करते हैं या नहीं करते?
करते हो ना, बहुत अच्छी बात है। ब्रश जो है वो करना है एक, लेकिन ये ब्रश आपको 2 टाइम्स करनी है। एक तो आपको मॉर्निंग जो उठते ही करनी है, और एक आपको सोने से पहले करनी है नाइट को, है ना। तो बिफोर स्लीपिंग आपको टूथब्रश करनी है और मॉर्निंग को करनी है। तो ट्वाइस टाइम आपको ये ब्रश आपको करनी है, और ये आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि हमें 2 बार ब्रश करनी है। करोगे या नहीं करोगे बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट चीज़ ब्रश। नेक्स्ट चीज़ बच्चों, जहाँ आप रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो? यहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है ना। हॉस्टल इस कैंपस में रह रहे हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी भी बन रही है और हमारी भी बन रही है। ऐसा नहीं है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने आप लोग हो। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जहाँ आप रह रहे हो, हॉस्टल में आप रह रहे हो, तो वहाँ के उस हॉस्टल बेड के आसपास आपके जो पूरा ही एरिया है आपका नीट और क्लीन रहना चाहिए। तो इस नीट एंड क्लीन कौन करेगा? आप करोगे? कौन करेगा? आपके बेड के आसपास जो है क्लीननेस कौन करेगा बताइए? डेली आप झाड़ू लगाते हो नहीं लगाते हो उसमें हॉस्टल? तो डेली आपको लगाना है, और इसके फ़ायदे बहुत हैं। मच्छर जो हैं जो, और आसपास आपको क्या है, पानी भी इकट्ठा नहीं होना देना है। पानी अगर आप रख रहे हो पीने के लिए, वो प्रॉपर ढका होना चाहिए। अगर वो ढका हुआ नहीं होगा तो उसमें मच्छर अपीयर होंगे, और वो मच्छर फिर आपको जानते हो डिजीज़ कोज करेंगे। मलेरिया डिजीज़ जो है वो मच्छर से ही होती है, काटने से। डेंगू डिजीज़ है वो भी मच्छर से ही होती है, ठीक। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, अपने जो बेड के आसपास आपको बहुत सुंदर तरीके से आप सफाई रखनी है। डेली बाथिंग आपको करनी है। सुबह नहाते हो या नहीं नहाते? हाँ, बहुत बढ़िया। सुबह डेली आपको बाथिंग करनी है। ये आपकी पर्सनल हाइजीन में आती है। स्वस्थ कपड़े पहनने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि भाई एक शर्ट को आप 7 दिन तक पहन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली आपको मतलब कपड़े आपको स्वस्थ पहनने हैं, साफ़ सुथरे पहनने हैं। भले ही प्रेस हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करता, आपका ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर ड्रेस में आओगे, स्वस्थ ड्रेस में आओगे, अपने आप को स्वस्थ रखोगे, तो आपको अपने आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे बहुत काम देता है। कॉन्फिडेंस आपको, पूरे दिन आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, और आप क्या है कि पढ़ाई में भी आपका अच्छा मन लगेगा। दूसरा, टॉयलेट्स जो हैं वो आपकी नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए, ठीक। वाटर आपको प्रॉपर साफ़ सुथरा मिलना चाहिए। और इसमें एक जो चीज़ है बेटा, सराउंडिंग थिंग्स जो हैं, सराउंडिंग थिंग्स का मतलब है जहां आप इस कैंपस में रह रहे हो, हॉस्टल के आसपास जो है वो भी आपको नीट एंड क्लीन रखना है। हॉस्टल के आसपास, जैसे हॉस्टल के आसपास कोई झाड़ियाँ तो नहीं है बड़ी, उन झाड़ियों को काटना है। घास तो ज़्यादा नहीं उग रही है, उस घास को भी रिमूव करना है, क्योंकि ये अगर घास और झाड़ियाँ वहाँ अपीयर होंगी तो वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स अपीयर होंगे, बहुत सारे मच्छर अपीयर होंगे, और वो फिर हमें हानिकारक रहेंगे। तो वो उसका भी आपको ध्यान रखना है पर्सनल। और जिस कैंपस में हम रह रहे हैं, इस कैंपस में हम रह रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। एक जो नवोदय विद्यालय जो कैंपस है, कोटा नवोदय विद्यालय खैराबाद का, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पूरे कैंपस को हमें नीट एंड क्लीन रखना है। और ये बिना आपके सहयोग के, बिना हमारे दोनों से मिलकर ही ये कैंपस अपना सुंदर होगा, और बाहर से कोई आएगा तो अच्छी इमेज लेके जाएगा, हाँ यार बहुत अच्छा कैंपस है, हम खैराबाद गए थे और बहुत सुंदर कैंपस है, बहुत नीट एंड क्लीन है। तो ये जो जिम्मेदारी है वो मिलकर होती है ना, टीम वर्क होता है। ऐसा नहीं भाई एक से मैं आरपी मीना है, मैं ये काम कर दूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है। सब टीम वर्क जो होता है तब जाके काम बनता है। तो टीम वर्क हमें दिखाना है। अभी सर ने माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से संबंधित वो बताई थी, शपथ आपको दिलाई थी। मेल न्यूट्रिशन के संबंधित में 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगा बच्चों। माल न्यूट्रिशन कुपोषण होता है, और कुपोषण में जैसे आप जानते हो फूड जो कंपोनेंट्स हैं, फूड कंपोनेंट्स में आपके प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, ये सभी आपके फूड कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक। तो इसमें अगर एक भी कंपोनेंट्स की कमी रह गई तो आपके कुपोषण के शिकार हो जाओगे। और अपना जेनवी सिस्टम जो है आपको प्रॉपर फूड कंपोनेंट दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है ना, आपको फैट्स भी दे रहा है, सब चीज़ें आपको दे रहा है। 9th क्लास में एक चैप्टर भी है ये फूड कंपोनेंट वाला, है ना, 9th क्लास के बच्चों को पता है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं, गर्मी में बोलने को तो बहुत कुछ है, फिर कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर बोलूँगा। थैंक यू।